तो चलिए दोस्तों, आज जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इस हफ्ते का आखिरी गेम यानी शनिवार का गेम कैसा रहता है। अब दोस्तों, इसके लिए मुझे तीनों कैलकुलेशंस मिली है। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, आपको अच्छे से समझनी है क्योंकि तीनों कैलकुलेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी कैलकुलेशन प्ले करनी है। अब दोस्तों, इसके बाद पहले देखते हैं, चलिए चार्ट कैलकुलेशन। चार्ट कैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन सिंपल है कि यही गुरुवार कनेक्टेड होता है शनिवार से। आप देख सकते हैं कि बीच में फेल देता है और ज़्यादा बार पास देता है। यहाँ पर दोस्तों एक डिजिट से डिफरेंस नहीं लगता, यानी एक डिजिट कॉमन रहता है और डिफरेंस एक जैसा नहीं होता। कभी दो का होता है, कभी एक का होता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बार फेल गया है, फिर वापस से 3 हफ्ते पास गया है, फिर एक बार फेल गया है। अब दोस्तों वापस से 4 हफ्ते पास होने के बाद ये पिछले 2 वीक फेल गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस वीक तो पास होना ही चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा वक्त फेल नहीं जाता। ये काफ़ी लंबे समय से वर्क कर रहा है। तो ये कैलकुलेशन आज के दिन स्ट्रांग हो सकती है, यानी गुरुवार जो 39 की जोड़ी आई थी वही हमारे स्ट्रांग ओटीसी बनते हैं। अब दोस्तों ये कैलकुलेशन 2 हफ्ते पिछले फेल गई है, तो इसलिए हम इसको डाउट के हिसाब से भी देख सकते थे कि पास होंगी या नहीं। लेकिन इसको ही सपोर्ट करती है आज की हमारी लाइन कैलकुलेशन की प्रोसीजर आपको पता ही है। इसमें हमें देखना होता है कि पिछले दिन को जो जोड़ी आई है वो उसी दिन को उसी मार्केट में पिछले 7-8 सालों में कितनी बार और आ चुकी है और उससे आगे वाले दिन को कौन सी जोड़ी लगी है। तो दोस्तों उसके हिसाब से हमें आज देखना था कि कल की जोड़ी यानी 20 की जोड़ी शुक्रवार को जो लगी है कल्याण मार्केट में वो कहाँ पर कितनी बार आई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 की जोड़ी मैंने यहाँ पर निकाल के रखी है जो शुक्रवार को आई है। अब इसमें आप देखेंगे तो जो कॉम्बिनेशन हमारा था कि गुरुवार ही कनेक्टेड होता है शनिवार से, तो यहाँ पर वही दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर 6 कॉमन है और इसमें दोस्तों 2 का फर्क है। वैसे तो आप 3 का कहेंगे, लेकिन हमें कट के हिसाब से कम डिफरेंस ढूंढना होता है। तो इसीलिए 2 कट 7 कर लीजिए। अब 7 और 5 में पकड़ लीजिए कितने का होता है 2 का, या फिर 5 कट 0 भी कर ले तो 0 और 2 में कितने का फर्क होता है 2 का। तो इस हिसाब से कम डिफरेंस आता है 2 का। तो यहाँ पर एक डिजिट कॉमन है, दूसरे में 2 का फर्क है। तो दोस्तों ये तो एक हो गया। 4-5 जोड़ियाँ मिली है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर 20 लगाए शनिवार को, सॉरी शुक्रवार को। यहाँ पर 8 कॉमन है और यहाँ पर एक का ही डिफरेंस है। पिछले में 2 का था, यहाँ पर 1 का है क्योंकि 6 कट 1 होता है तो 1 2 का, या फिर 2 कट 7 होता है तो वैसे भी 7 और 6 का एक का डिफरेंस है। अब इसके बाद देख लीजिए, इस जोड़ी में भी देखेंगे तो 0 0 कॉमन है, इसमें 2 का डिफरेंस है क्योंकि 7 का 2 होता है तो 2 4 में 2 का डिफरेंस, तो इस बार भी 2 का डिफरेंस निकला। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6 कॉमन है, इसमें भी 2 का फर्क है। यहाँ पर अगर आप आगे चाहेंगे तो यहाँ पर 8 का फर्क है, इसमें दोस्तों हालांकि 2 का डिफरेंस हमें दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस जोड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। इसके बाद देखेंगे तो दोस्तों हमारी जोड़ियाँ खत्म होती है। तो आपने सभी जोड़ियों में देखा ये 5 6 7 जोड़ियाँ थी जिनमें आप देखते आए हैं कि ये गुरुवार ही कनेक्टेड होता है हमारे इस वाले शनिवार से। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो गुरुवार को जोड़ी आई है 39 की वो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी क्योंकि ये 2 कैलकुलेशन के हिसाब से आई है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा तीसरी कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं फाइनल कैलकुलेशन देखने से पहले। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया ये कैलकुलेशन कैसे गुरुवार से कनेक्टेड हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ कि ये दिन हमारा ओटीसी कैलकुलेशन के हिसाब से पास हुआ था। अब दोस्तों यहाँ के ओटीसी फेल गए थे, लेकिन ये भी पास था, ये भी पास था यहाँ पर। और कल का दिन भी ओटीसी कैलकुलेशन के हिसाब से जाए और जैसे कि हम गए थे तो इसमें भी ये पास रहा था। तो दोस्तों ओटीसी कैलकुलेशन हफ्ते में एक गेम फेल देती है, मंगलवार का उसने फेल दे दिया। तो इस हिसाब से आज का भी गेम ओटीसी कैलकुलेशन के हिसाब से पास रह सकता है। अगर आज की ओटीसी कैलकुलेशन देखें कि जिसके कैलकुलेशन के लिए हमें पिछले ये 2 शनिवार की जोड़ियाँ चाहिए होती है, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आता है दोस्तों 5 + 12 = 17। अब इसमें 5 और 7 ये हमारे ओटीसी बनते हैं, जो दोस्तों ठीक ठाक ही है क्योंकि आप ये कैलकुलेशन जो हमने पिछली 2 देखी है उनके हिसाब से भी इसको ले सकते हैं क्योंकि जब भी यहाँ पर अलग जोड़ियाँ आए तो इनका कॉम्बिनेशन बनता है। अब दोस्तों अगर आपको ओटीसी कैलकुलेशन के हिसाब से ही जाना है तो 5 7 ये ओटीसी आप प्ले कर सकते हैं। और अगर आप वो प्ले करेंगे और मेरी क्लोज की कॉम्बिनेशन प्ले करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट भी नहीं लगेगा। तो आप जो ओटीसी प्ले करना चाहे उसके हिसाब से जा सकते हैं। मैं तो दोस्तों अपनी ये फाइनल कैलकुलेशन यही रहेंगी कि 3 उसका कट 8 9 उसका कट 4 आज के हमारे फाइनल ओटीसी रहेंगे। अगर आपको भी कैलकुलेशन देखकर लगता है कि ये स्ट्रांग रहेंगे तो इन्हें प्ले करें या फिर आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेशन में 20-20 स्ट्रांग ही है क्योंकि मैं इसके साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों
अगर यहाँ पर दोनों दिन में यानी गुरुवार और शुक्रवार में अलग अलग जोड़ी आए तो ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से शनिवार की जोड़ी लगती है। जैसे यहाँ पर तो आप 99 कॉमन देख सकते हैं, एक भी डिजिट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 77 कॉमन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 29 लगाए, 2 और 9 का ही कॉम्बिनेशन लगाए। तो ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है कि अगर एक भी डिजिट दोनों में कॉमन ना हो तो शनिवार को जो जोड़ी लगती है वो उनके कॉम्बिनेशन से ही लगती है। तो आपको एक सिंपल है कि क्लोज के कॉम्बिनेशन हमारे कुछ नए नहीं होंगे, इनको ही हमें मिक्स करना है। यानी 3 के 2 के साथ और 3 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, 9 का भी 2 के साथ और 0 के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाना है। तो उसी हिसाब से हमारे क्लोज के कॉम्बिनेशन रहेंगे। एक 82 पकड़ लीजिए 8 के साथ, और दूसरा दोस्तों 30 पकड़ लीजिए। वैसे ही दोस्तों 4 के साथ पकड़ लीजिए, 47 पकड़ लीजिए और 90 पकड़ लीजिए। यही हमारे क्लोज के कॉम्बिनेशन रहेंगे। हालांकि दोस्तों दोनों कैलकुलेशन में बताऊँ तो 80 और 90 ये काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं। 1 के ऊपर मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिया। 1 के ऊपर अगर मैं देना चाहूँ तो दोस्तों मुझे लगता है अगर 1 आएगा तो 91 बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आज की कैलकुलेशन है वो आप 91 आप इग्नोर ही कर दीजिए। अगर 1 ओपन में आता है तो फिर आप उसके बारे में सोच सकते हैं। आज की हमारी जितनी कैलकुलेशन देखी उतनी थोड़ी स्ट्रांग रहेंगी और थोड़ी वीक भी रहेंगी। ऐसा मैं दोस्तों रोज़ आपको कहता हूँ। और इस पर मुझे कल कमेंट भी आया था एक भाई का कि आप रोज़ कहते हैं कि ये कैलकुलेशन वीक ही है, स्ट्रॉन्ग कभी कहते ही नहीं। तो दोस्तों वो मैं जानबूझकर करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पैसों से ये प्ले कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है जबकि ये मेरे हिसाब से मीडियम ही रहेंगी, तो दोस्तों आप उस पर प्ले कर लेंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। मैं वीक इसीलिए कहता हूँ ताकि आप उसको ध्यान में रखिए, सोचे समझे और कैलकुलेशन देखें, बाकी लोगों की कैलकुलेशन देखें, फिर उन्हें देखकर आप एक मन बनाएं और फिर प्ले करिए। अगर मेरे हिसाब से आप जाएंगे और गलत हो गया तो मुझको ही दोस्तों बुरा लगेगा। तो इसलिए मेरा नुकसान हो जाए, लोगों को लगे कि मैं रोज़ वीक ही गेम देता हूँ तो चलेगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा दिमाग लगाए, उसी के बाद अपना गेम प्ले करें, ऐसी मेरी इच्छा होती है। तो उसकी वजह से मैं कहता हूँ रोज़ ज़्यादातर बार कि ये कैलकुलेशन वीक होती है। जिस दिन मैं कह दूंगा कि ये जोड़ी आनी चाहिए वो आप देख सकते हैं कि 10 में से 8 बार वो जोड़ी आ ही जाती है। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको पता है कि हफ्ते में एक जोड़ी दे दूँ तो दे दूँ, वरना मैं जोड़ी भी नहीं देता। ये क्लोज के कॉम्बिनेशन जैसे कि है, आज मैंने आपको जोड़ी नहीं बताई, ज़्यादातर बार हमारे गेम वैसे ही होते। तो इस हिसाब से हमारे गेम रहते। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं ज़्यादातर कैलकुलेशन में क्यों कहता हूँ कि ये गेम उतना स्ट्रांग नहीं है, आप इसे सोच समझ कर प्ले करें। तो दोस्तों अब से भी मैं वैसा ही कहता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा नहीं देखना है, यहाँ पर ऊपर टाइमर लिखा है। इस टाइमर में जितने भी मिनट पर ये वीडियो लिखी है, जैसे कि 9-8 मिनट की ये वीडियो बनेगी, तो उतने तक ही देखना है। नीचे आप टाइमर में देख सकते हैं कि आप वीडियो में कितने मिनट पर है। जैसे कि वहाँ पर अगर टाइमर में 30 चल रहा होगा, 1 मिनट 30 सेकंड चल रहा होगा, तो आपको पता हो जाएगा। आप आगे पीछे कर वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख सकते हैं, जितनी भी टाइमिंग लिखी है ऊपर। फिर वापस से अगर 0 से टाइमर स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये वीडियो रिस्टार्ट हो गई है। ये लूप पर चलती रहेंगी, रिपीट पर चलती रहेंगी 7-8 घंटे, तो आपको उतनी नहीं देखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो को देखना है। अगर आपको आज की कैलकुलेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।